बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं एक नई डिश, और वो भी हम बना रहे हैं कहाँ पे, वो भी हम आपको वो दिखाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम बना रहे हैं काले चने का पुलाव। तो आज हम बना रहे हैं गांव में और लकड़ी के चूल्हे पे। तो दिखाते हैं आपको कि हम लकड़ी के चूल्हे पे इसको किस तरह तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने आग जला ली थी, जो कि बहुत ही मुश्किल थी। तो हमने आग जला के ऑयल को गर्म कर लिया है और हमने प्याज उसमें डाल दिया है। मैं इसमें 5 किलो चावल बना रही हूँ, तो मैंने इसमें 1 किलो प्याज काट के शामिल कर दिया ताकि प्याज को अच्छे से हम ब्राउन करेंगे। प्याज जो है हमारे हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हम वो शामिल कर देंगे जो कि 2 चम्मच है। उसको हम शामिल करके एक दफ़ा अच्छे से चला देंगे ताकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है अच्छे से फ्राई हो जाए। साथ ही हम कुटी हुई मिर्चा डाल देंगे, जो कि 10 से 15 मिर्चें थी जिसको हमने कूट लिया था। साथ ही हम इसको कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। इसको हमने सिलबट्टे पे ही कूटा था, जो पत्थर का होता है ना, उसके ऊपर, इसलिए हमने वो भी शामिल कर दिया है। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 कटे हुए टमाटर। ये कटे हुए टमाटर मैंने रफली ही काट लिए थे, कोई चॉप नहीं किया था। वो शामिल करके अब हम इसको अच्छे से चला देंगे ताकि हमारा जो मसाला है अच्छे से रेडी हो जाए। साथ ही हम इसमें गरम मसाला शामिल कर देंगे, साबुत गरम मसाला वो हमने शामिल कर दिया। और साथ ही हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक मैंने ज़्यादा सारा शामिल किया है क्योंकि चावल मेरे पास ज़्यादा थे, तो इसलिए आप हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ ही मैंने 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च का शामिल किया है, क्योंकि पहले भी हमने कुटी हुई सब्ज़ मिर्च भी शामिल की है। थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि हमारा मसाला जो है अच्छे से रेडी हो जाए। जब तक हमारा मसाला अच्छे से रेडी नहीं होगा तो हमारे चावल अच्छे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो ये जो था एक्सपीरियंस बहुत ही मुश्किल था, जो कि हमने लकड़ी के चूल्हे पे रेडी कर रहे हैं। मसाला हमारा जो अच्छे से रेडी हो गया है, अब हम इसमें काले चने डाल देंगे जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। 1 घंटा भिगो के हमने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया। 1 किलो चने थे, तो चने को हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसमें अगर कोई कच्चापन है तो वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही हमारे चने जो हैं फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। मैंने 5 किलो चावल लिए थे, तो हम इसमें 4 किलो पानी शामिल करेंगे क्योंकि चावल हमने 2 घंटे पहले भिगो लिए थे। हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। 2 लीटर पानी मैंने शामिल कर दिया है, तो बाकी 2 लीटर हम इसमें पानी और शामिल करेंगे। और पानी को अभी हम थोड़ी देर ऐसे ही पानी को बॉईल करेंगे ताकि पानी जो है अच्छे से बॉईल हो जाए। बाकी का पानी शामिल करके हम इसको ढक्कन लगा के बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। तो पानी जो है हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम ढक्कन हटा के इसको देख लेंगे। ये ढक्कन भी थोड़ा सा मुश्किल ही उतरा है। पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें जो कि चावल हमने भिगो के रखे थे, अब हम इसमें वो शामिल करेंगे। सारे चावल का पानी हमने पहले ही निकाल दिया था, पानी हमने शामिल नहीं करना, सिर्फ चावल ही हमने शामिल करने हैं। तो चावल हमने इसमें शामिल कर दिए। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स ताकि मसाला जो है सारा चावलों में शामिल हो जाए, और इसको हम ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। तो चावल हमारे दम के लिए रेडी हो चुके हैं। मैंने इनको दम लगा दिया था क्योंकि जो लकड़ी की आग होती है बहुत तेज़ होती है और इस पर बहुत जल्दी जो है चावल रेडी होते हैं। तो मैंने सारी आग निकाल के मैंने इसको दम लगा के छोड़ दिया था। मैंने इसको दम सिर्फ 5 मिनट का ही दिया था क्योंकि आग इसकी ज़्यादा होती है तो हम इसमें ज़्यादा दम नहीं लगा सकते। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारे चावल कैसे रेडी हुए हैं। ये नहीं कि गैस के चूल्हे पे ही चावल अच्छे बनते हैं, नहीं, लकड़ी के चूल्हे पे भी चावल बहुत अच्छे रेडी होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे चावल जो हैं बहुत ही अच्छे कुक हुए हैं, बहुत अच्छे रेडी हुए हैं। माशाल्लाह कितने प्यारे खिले खिले बने हैं। अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स ताकि हमारे
हमारे चावल जो हैं अच्छे से ऊपर से नीचे तक मिक्स हो जाए। हमने इसको अच्छे से अभी ही मिक्स कर लेंगे तो ही हमारे चावल मिक्स होंगे। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो चावल जो है नीचे बैठ जाएंगे, बाद में मिक्स नहीं होंगे और ना ही बाद में ये छूटेंगे। तो चावल जो है हमने सारे अच्छे से मिक्स कर लिए थे। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। तो आप देखते हैं कि हम किस में करेंगे, क्योंकि आज हम विलेज में आए हैं तो हम ज़रा विलेज के स्टाइल में ही इसको डिश आउट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने डिश आउट कर लिए हैं। माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।